भाजपा नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में हलचल मचाने वाले 2020 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब कोर्ट का रुख और कड़ा होता दिख रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ गंभीर रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को 2-2 का आदेश दिया है कि उनके कथित विवादित ट्वीट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पेश करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद विधायक कुमार कृष्ण मोहन को मोबाइल से प्रश्न पढ़ते देख फटकार लगाई। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सदन में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस घटना पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसे रूढ़िवादी कालग्रस्त मुख्यमंत्री मिले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवा, छात्र और महिला विरोधी भी हैं। कोलकाता में भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के पुतले को जलाया। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक विधानसभा द्वारा वक्फ संशोधन के खिलाफ पारित प्रस्ताव की आलोचना की और कहा कि ये लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है, ये संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के पास कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली में इन दिनों भाजपा की सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आ गया है और अब हर दिन अधिकारी निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक विधानसभा में वक्फ विधेयक के खिलाफ पारित प्रस्ताव की आलोचना की और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक तुष्टीकरण की राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अनुच्छेद 15 खंड 1 के तहत कहा गया है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मुर्दों से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने संगीत सोम से सवाल किया कि क्या उस समय संविधान और अदालतें थी जब इतिहास में कोई गलती हुई थी। राजपूत ने आरोप लगाया कि संगीत सोम जैसे नेता लोगों को धार्मिक भावनाओं में उलझाकर समाज को खतरे में डाल रहे हैं और सत्ता की खातिर बेहुदा बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिशा सालियान के पिता के दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने उसकी मौत की जांच की मांग की थी और यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की थी। उन्होंने मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने वालों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार ने भाजपा पर हमला किया और पार्टी पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी दिशा सालियान पर राजनीति करेगी क्योंकि बिहार और मुंबई चुनाव नजदीक हैं। भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा का तलाक हो चुका है। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा तलाक केस की सुनवाई हुई। वहीं युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा के बीच 4 करोड़ 75 लाख रुपए एलिमनी पर सहमति बन गई और इस तरह धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल 4 करोड़ 75 लाख रुपए देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धनश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल 2 करोड़ 37 लाख रुपए की पहली किश्त वो पहले ही दे चुके हैं।